चोरी पे उतर आई है, जिसकी अब वो कोई चीज बच ही नहीं गई जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी। चला गया पट्टा ओढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का। अब बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की बात करती है, आज मुंगेर के लोगों के पास क्या ऑप्शन रह गया? और उसके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में अगर मैं बोलने लगूं तो उनका ये हालत कर दूंगा, घूमने लायक नहीं रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। पूरे बिहार में पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया और समाप्त होते ही एक शख्स इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं। वो हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, और उन्होंने इशारा किया है जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के ऊपर। खैर, इन तमाम मसलों पर हम लोग बातचीत करेंगे और हमारे साथ आज उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हैं और बारीकियों से बात करते हैं। सर, बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया है, उस पर क्या कहना है? बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी है कि मतदान हो गया है। बहुत वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो मेरे पास खबर है वो पुरानी खबर है, 5 बजे तक की खबर है। 60% को टप गया था, जो 2020 के पहली चरण से ज़्यादा है। और हमें ऐसा भरोसा है कि ये जो वोट में बढ़त हुई है, ये जन स्वराज के पक्ष में जो लोग वोट देना चाहते होंगे इस वजह से हुई है। लेकिन देर रात तक जब इलेक्शन कमीशन अपनी और आंकड़ों को दे देगी तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे कि कैसी है। लेकिन जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, अभी जब तक आप अपने ये सेटअप कर रहे थे तो दरभंगा से फ़ोन आया, जहाँ से हमारे आर.के. सिंह साहब लड़ रहे हैं। बड़े प्रसन्न दिख सुनाई दिया कि वो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। देखिए कैसा परिणाम होता है। सीमांचल की एक सीट है, वो है जोकीहाट सीट। तस्लीम साहब, उनके बेटे को आपने टिकट दिया और वो सीट क्लियरली दिख रहा है कि वो चुनाव जीतने के करीब हैं। अगर वो सीट गड़बड़ाती है तो उसको लेकर जनसुराज पहले से एक्टिव है या फिर सोच रही है उस पर? नहीं, सीट क्यों गड़बड़ाएगी? सरफराजी वहाँ एक पॉपुलर नेता हैं और जनसुराज की उनको मदद मिली हुई है। जनसुराज के पूरे टीम की ताकत वहाँ लगी हुई है, इसलिए जो कि आज ज़रूर हम लोग जीतेंगे, इत्मीनान से जीतेंगे, कोई परेशानी नहीं। बिहार की सीमांचल पर 2800 सीटों पर नज़र है। प्रशांत किशोर और जनसुराज क्या सोच रही है सर? भाई, हम लोग तो बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। और जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, कल मैं बांका क्षेत्र में था, आज पूर्णिया के रुपौली क्षेत्र में निकला था, धमदाहा भी निकला था, लेकिन धमदाहा रुपौली गया, बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी आज नासार सी हुई तो मैं वापस आ गया। लेकिन लोगों में जो रिस्पांस है, खास करके मुसलमानों में जो रिस्पांस है, उसकी कुछ वीडियो क्लिपिंग ज़रूर होगी, हमारे लोगों ने बनाई होगी, आपको भेज देंगे। आप देखिए कि रुपौली के मुसलमानों में क्या उत्साह है जनसुराज के प्रति, हमारे उम्मीदवार के प्रति। इसलिए सीटों के मामले में हम निर्धन नहीं रहेंगे, हमें पता है। देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या सभी के लिए अगर कोई है तो वो है मजलिस। और मजलिस पर जनसुराज कुछ सोच नहीं रही है, अभी तक उस पर कोई क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं देखा। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये भी एक जो धारणा है ना कि कोई कहीं से गाइड होता है, कोई मजलिस से गाइड होता है, कोई कहीं से गाइड, भाई सबको अपना अपने घर की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, अपने रोज़गार की चिंता है। ठीक है, वो मज़हबी बातों में एक दूसरे से सलाह मशवरा करते होंगे, उनकी मज़हबी ये अ, संस्थाएँ भी होंगी, सबकी होती हैं, हिंदुओं की भी है, उनकी भी है, अलग-अलग जमात के वो होता है। लेकिन अब वो कोई फ़रमान वाली बात जो होती थी पहले, वो अब नहीं होती है। लोग अपना दिमाग लगाकर अपने हिसाब से करते हैं और मुझे कहीं से भी शक नहीं है कि ऐसा करेंगे। बताइए ना, मुसलमानों की शिकायत क्या रही है? मुसलमानों की शिकायत रही है कि उनको सियासत में उस तरह की हिस्सेदारी नहीं मिलती जो होनी चाहिए। और सरकार में हिस्सेदारी का तो रास्ता विधानसभा है, और विधानसभा में जाने का रास्ता उम्मीदवार है। भाई, हमने 32 टिकट दिए हैं मुसलमानों को, जिताओ, भेजो विधानसभा। अपने आप जब सरकार बनेगी तो तुम्हारी बोलबाला रहेगी, क्या दिक्कत है इसमें? तो ये बातें सब वो समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए। हमारा सबसे टॉप
प्रश्न रहेगा सर कि बिहार में सीमांचल जो है उसमें से धमधा विधानसभा सबसे टॉप लिस्ट सीट है और उस पर आपने पूर्व विधानसभा स्पीकर राम नारायण मंडल के पोते को टिकट दिया है और समीकरण को आपने त्रिकोणीय कर दिया। क्या लगा आज जाने के बाद? मैंने कहा ना कि हर जगह जन स्वराज के प्रति बहुत उत्साह है और हमारे उम्मीदवार ऐसे हैं, चाहे वो सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से हो या व्यक्तिगत उनका जो व्यवहार, आचार, विचार रहा है, जिस तरह से वो जाने जाते हैं, हर जगह लोगों में उनके प्रति आकर्षण है। और आप देखिए हमारी समीकरण, रुपौली से शुरू करते हैं। रुपौली में हमने अति पिछड़ा को सीट दिया है। धमदाहा की बात करते हैं, पिछड़े को सीट दिया है। कस्बा की बात करते हैं, मुसलमान को सीट दिया है। पूर्णिया की बात करते हैं, अगरी को सीट दिया है। 2 सीट हमारे यहाँ रिजर्व्ड है, कोढ़ा और बलवन की। तो हम लोगों ने पूरे सामाजिक समीकरण को देखते हुए अच्छे लोगों को, जो हम लोग कहे जा रहे हैं कि हर जात में, हर वर्ग में, हर मज़हब में अच्छे लोग हैं, उनको टिकट दिया गया है। और उसका हम प्रतिफल देख रहे हैं कि लोगों में आकर्षण है पार्टी के प्रति भी, पार्टी ने जो कहा है उसके प्रति भी, और हमारे उम्मीदवार के प्रति भी। हमने कल घोषणा पत्र जारी किया, उसका कोई आवंडन नहीं बनाया। हमने एक संकल्प पत्र जो बिहार के जनता के लिए है, आप उसमें देखिए सीमांचल के लिए, उसमें हम लोगों ने कहा है कि पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच स्थापित होगा। आज दशकों से ये मांग चल रही, किसी ने उसके बारे में परवाह नहीं की। हमने उसको रखा है अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बनेगी तो पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच बनेगा। वह वोटर हैं, खास करके मेरी उम्र के जेन जी बच्चे हैं। जेन जी बच्चे आजकल क्रांति कर रहे हैं। वो बच्चे जनसुराज के लिए एक्टिव तो हुए, लेकिन राजद उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब दिख रही है। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं और वो झूठे वादाओं की तरफ या वही पुरानी बातों की तरफ जाने वाले नहीं हैं। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि जो जिसको आप जेन ज़ी कह रहे हैं, वो जेन ज़ी सब जनसुराज के समर्थक हैं और जनसुराज को वोट देंगे और दिलवाएंगे, कहीं से शक नहीं है उसमें। था कि इस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान वायरल हो रहा है और वो इशारा जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ था। तो सर, उस इशारे को आप किस तरह से देखते हैं? एक ऐसी पार्टी जो चोरी पे उतर आई है, जिसकी अब वो कोई चीज़ बच ही नहीं गई जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी। एक दागी अध्यक्ष के साथ, एक दागी उप मुख्यमंत्री के साथ ये अपनी पार्टी यहाँ चला रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के किसी बयान पे क्या ही जवाब देना है। हाँ, एक इशारा उसमें मैंने देखा कि वो इशारा था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। भाई ये बुरी आदत है, किसी को ये आदत नहीं लगनी चाहिए, लेकिन मेरे क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है, बल्कि मेरे से मिलने जुलने वाला हर व्यक्ति जानता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ। और फिर कह रहा हूँ कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन है आदत, इसको मैं नकार नहीं सकता। लेकिन ऐसी चीज़ें करने के बजाय, ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा करने के बजाय उनको अपने पार्टी के बारे में बतानी चाहिए। वो तो कह रहे कल हैं। हमारे मुंगेर के एक उम्मीदवार को उन्होंने ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती क्या, बहुत ज़्यादा प्रलोभन दिया, वो कैमरा पर क्या बताऊं, लेकिन वो पार्टी, वो उसने हमारे जनसुराज को छोड़कर वो चला गया पट्टा ओढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का। अब बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की बात करती है, आज मुंगेर के लोगों के पास क्या ऑप्शन रह गया? जिसने मन बनाया हुआ था 10 ही लोग, 10 ही लोग हों, 1000 ही लोग हों जो जनसुराज को अपना मत देना चाहते थे, उनको आपने उनके मतदान से वंचित कर दिया। आप कैसे व्यक्ति हैं, आप कैसी पार्टी हैं? इसलिए और उसके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में अगर मैं बोलने लगूं तो उनका ये हालत कर दूंगा, घूमने लायक नहीं रहेंगे। उनके किशनगंज में जो मेडिकल कॉलेज में उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ है,
उसमें वो कौन सी रासलीला करते हैं इसकी शुरू कर दूं मैं कहना इशारों से, फिर वो क्या जवाब देंगे? वो बने कैसे हैं प्रदेश अध्यक्ष, ये कौन नहीं जानता है? वो क्यों थे कोषाध्यक्ष, ये कौन नहीं जानता है? मेरे यहां बुजुर्ग सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते थे और रात के समय वो भाग जाते थे किशनगंज कि सुबह आ जाएंगे। क्या करने जाते थे? गंगा जल पीने जाते थे? क्या करने जाते थे वो किशनगंज? तो किस दिन मन होगा तो फिर वो पुलिंदा खोल दूंगा। अभी तो वैसे ही ये श्रीमान हत्या के आरोपी हैं और एक माइनॉरिटी का जो मेडिकल कॉलेज बना था उसको चोरी करके बैठे हुए हैं हड़प के। अरे चुनाव खत्म होने दीजिए ना, फिर इनसे निपटने। हम लोगों का ध्यान इधर उधर चला गया था, कोर्ट वोट में जो केस किया हुआ है उसके पीछे जरा नहीं लगे थे। अब जरा चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव से जरा फारिग हो जाए, फिर लोगों को दिखाएंगे कि इनका चेहरा है क्या असल में। ये लोग कोई नहीं बचने वाले हम लोगों से। मोकामा प्रकरण, मोकामा में जो हुआ और पीयूष प्रियदर्शी को आप लोगों ने जो कैंडिडेट बनाया वो भी अब सलाखों के पीछे हैं, इस पर क्या कहना है? और चुनाव तो चूंकि आज हो गया वहाँ। भाई देखिए, पुलिस की क्या कार्रवाई होती है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे जो यहाँ डीजीपी हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रेशर में काम नहीं करते और वो एक ईमानदार व्यक्ति है, और मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं कहूं कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये कौन सी बात हुई? अगर दो काफिलों के बीच में भिड़ंत हुआ, एक तरफ के लोगों पे गोली चली और वो मारा गया, या उस पर गाड़ी चढ़ा दी वो मारा गया, और दूसरे तरफ के लोगों ने अपने बचाव में कोई पत्थर फेंक दिया तो उसको भी आपने गिरफ्तार कर लिया। आपके न्याय में अगर यही है तो ठीक है, कोर्ट से हो जाएगा जो होना होगा। लेकिन चुनाव को प्रभावित किया गया है। हमने तो वहां उम्मीदवार इसलिए खड़ा किया था कि वो जिस समाज से आता है उस समाज के लोगों को वहां बहुत प्रताड़ित किया गया है। वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहता था, वो मोकामा के अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहता था। उसका ये मौका उससे छीना गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मोकामा की जनता ने फिर उचित निर्णय ही किया होगा, उचित फैसला ही किया होगा, और हमारे उम्मीदवार को जीतने से ज्यादा मत जरूर प्राप्त हुआ होगा। विधानसभा चुनाव है और अब कहा जा रहा है कि प्रशांत नहीं खुद उदय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और अब उदय सिंह का विजन क्या होगा? नहीं, चुनाव तो जनसुराज लड़ रही है, और जो जहां हम में से जा पा रहा है वो जा रहा है। सीमांचल से मैं सांसद रहा हूँ, सीमांचल से मेरी माँ सांसद रही हैं, सीमांचल से मेरे परिवार का बहुत घनिष्ठ संबंध है, नाना के समय से, उससे भी पहले से। सीमांचल में लोग मुझे, अन्य जगह जो बिहार में लोग मुझे जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुझे सीमांचल के लोग जानते हैं। इसलिए माना जाता है कि सीमांचल में मैं कुछ अधिक करूं या अधिक कर पाऊंगा, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, वो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी नेता के लिए, किसी क्षेत्र के लिए कहे कि इनका बड़ा पकड़ है। वहां किसी का कोई पकड़ नहीं होता है। जनता को कोई नहीं पकड़ता है, जनता पकड़ती है, नेता नहीं पकड़ता है। सम्मान आपको मिल सकता है, प्यार आपको मिल सकता है, आपकी सही बात पे लोग चलने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन यहां कोई दादागिरी नहीं चलती है जमहूरियत में कि फलाने जी आएंगे और फलाने जी कह देंगे तो फलानी चीज हो जाएगी। ये गलत फहमी में लोग ना रहें। इसलिए सीमांचल 28 सीटें हैं, बिल्कुल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर सीट पे मैं जो भी योगदान कर सकता हूं वो कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि किसी उम्मीदवार को जिताना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मैं बिहार को जिताना चाहता हूं। मैं बिहार के लोग जीत जाएं, बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जो इन चोरों से, इन डकैतों से, इन लुटेरों से छुटकारा मिले। नहीं तो फिर चुनाव के बाद अगर गलती से इनकी सरकार, इनकी व्यवस्था बन गई, फिर लूटेंगे। तो बिहार के लोग न लुटें, बिहार कंगाली की ओर न बढ़ जाए, बिहार नीलामी की ओर न बढ़ जाए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, उसमें हम लोग लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातों को विवाद ढंग से रखा। बहरहाल दर्शकों,
आपको हमारी इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देखें तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देखें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।